Hello students, welcome back and good morning to all of you. Myself Amit Jala from Mahasapura School. Today in this video I will continue subject economics of standard 12. Chapter number 8 agriculture sector. Dear students, आज हम पेज नंबर 96 पर जो क्वेश्चन दिया गया है वो आज करने वाले हैं. क्वेश्चन दिया है causes of low productivity of agriculture. एग्रीकल्चर सेक्टर पर क्यों प्रोडक्शन जो है वो लो हो रहा है या हो रहा था, आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं. तो जिसके टोटल मेन 3 पॉइंट्स है. फर्स्ट वन इज इंस्टीट्यूशनल फैक्टर, सेकंड वन इज टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, थर्ड वन इज अदर फैक्टर. इंस्टीट्यूशनल फैक्टर के अंदर भी 3 पॉइंट है. लैंड रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम, एग्रीकल्चर फाइनेंस, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, रूरल सोशल स्ट्रक्चर. टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, अदर फैक्टर के टोटल 2 पॉइंट्स है. प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन एंड लैक ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग. डिस्कस करते हैं डिटेल में कि क्यों एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्टिविटी जो है वो लो होती जा रही है, इसके रीजंस. सबसे फर्स्ट है इंस्टीट्यूशनल फैक्टर. This influence of this farmer who work in the institutional and felt in the physical, social, economic and legal factors are institute factor. फार्मर एग्रीकल्चर सेक्टर में जब काम करता है तब उससे बहुत सारे फैक्टर्स जो है उसे अफेक्ट करते हैं, जैसे कि फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, लीगल फैक्टर. इस सारे के सारे फैक्टर के कारण वो फार्मर जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है और इससे एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट भी बहुत ही कम होता जा रहा है और प्रोडक्टिविटी भी जो है वेरी लो होती जा रही है. और बहुत सारी सिस्टम जो है एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर डाल दी गई है जिसके कारण जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्शन नहीं हो रहा. जैसे कि सबसे फर्स्ट जमींदारी सिस्टम, महालवारी सिस्टम, रेटवारी सिस्टम एंड लैंड रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम इम्प्लीमेंट बाय द ब्रिटिशर्स. ये सारी की सारी सिस्टम किसने लगाई थी? ब्रिटिशरों ने लगाई थी. फैसिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस, एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम, लैंड ओनरशिप सिस्टम आर इंक्लूडेड इन इंस्टीट्यूशनल फैक्टर. ये सारी की सारी सिस्टम इंस्टीट्यूशनल फैक्टर के अंदर इंक्लूडेड है. इस सारी के सारी सिचुएशन के कारण एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्टिविटी वेरी लो हो चुकी है. सबसे फर्स्ट देखते हैं लैंड रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम. 3 रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम ब्रिटिशरों ने जो है वो एस्टैब्लिश की. फर्स्ट वन इज जमींदार सिस्टम, महालवारी सिस्टम एंड रेटवारी सिस्टम. वी प्रिवेंट ड्यूरिंग द India's independent tenant of land or lordless labor were cultivating the land under this system. तब क्या होता था ब्रिटिशरों के टाइम में, जो टेनेंट यानी कि जो पर्सन जो है फार्मर है वो क्या करते थे, जमीन को जो है खोद करके वो वहां पर कल्टीवेशन करते थे. तो टेनेंट ऑफ लॉ उन्होंने लगा दिया कि जो जमीन को खेड़ रहा है यानी कि खोद काम करके जो प्रोडक्शन कल्टीविटी कर रहा है उसको ही लैंड देनी चाहिए. ऐसी सिस्टम इन्होंने जमींदारी सिस्टम के अंदर डाल दी गई. इससे क्या हो गया कि जो लोग लैंड का यूज नहीं करते थे और रेंट पर दे दिया था तो उनसे जमीन जो है वो छीन ली जाती थी. ऐसी सिस्टम ब्रिटिशरों ने भी लगा दी थी. A large share of the crop of jute by leaving a substituted level of farmer, an entire crop was compulsory taken by the landlord as a rent of land. रेंट भी लिया जाता था. एग्रीकल्चर सेक्टर पे जो फार्मर जुड़ा हुआ था, जो लैंड को कल्टीवेशन के लिए यूज कर रहा था तो लैंड का भी रेंट उससे लिया जाता था और फार्मर जितना प्रोडक्शन करता था उसमें से आधा प्रोडक्शन तो जो है वो एज अ रेंट जो है वो ब्रिटिशर को पे कर देता था. तो इस रीजन से क्या होता था, फार्मर का इंटरेस्ट जो था कि एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्शन इंक्रीज करना, वो इंक्रीज धीरे धीरे क्या होता जा रहा था, खत्म होता जा रहा था. इंटरेस्ट अब धीरे धीरे कम होता जा रहा था, प्रोडक्टिविटी भी जो है वो कम होती जा रही थी. इस रीजन के कारण एग्रीकल्चर सेक्टर में फार्मर को प्रोडक्शन करने में बहुत सारी दिक्कतें हो रही थी और ऐसी दिक्कतें हो रही थी कि
वो जितना प्रोडक्शन करे उसमें से जमींदारी सिस्टम यानी कि लैंड रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम इन्होंने इंप्लीमेंट करी थी। लैंड के ऊपर भी चार्जेस कलेक्ट करते थे वो ब्रिटिशर्स, तो उसको जो है चार्जेस भी पे करना पड़ रहा था। आफ्टर इंडिपेंडेंट टू प्रोटेक्ट टिलर एंड कंट्रोल अ रेंट ऑफ लैंड, इंडिपेंडेंट के बाद जो है रेंट लेने के ऊपर जो है कंट्रोल ला दिया गया। टिलर्स लैंड एक्ट वाज पास, उसके बाद टिलर्स लैंड जो है वो पास कर दिया गया कि जो जमीन के ऊपर प्रोडक्शन कर रहा है उससे जो है वो रेंट नहीं दिया जाएगा, और जो प्रोडक्शन कर रहा है जमीन के ऊपर फूड ग्रेन का क्रॉप्स कर रहा है उसको ही लैंड मिलनी चाहिए। तो ये सिस्टम ब्रिटिशरों ने अपनाए, इसके कारण जो है प्रोडक्टिविटी कम होती जा रही है। सेकंड वन इज एग्रीकल्चर फाइनेंस। फार्मर को एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्शन करने के लिए उनको जो है बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, जैसे कि फर्टिलाइजर, सीड्स, पेस्टिसाइड्स एंड एक्स्ट्रा। दे रिक्वायर्ड फाइनेंस टू डू अ कल्टीवेशन। सीड्स, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर के लिए उसको फाइनेंस की जरूरत होती थी, फाइनेंस की जरूरत अराइज होती थी, पैसे की जरूरत अराइज होती। लेकिन फार्मर के पास पैसा नहीं था तब। बिफोर इंडिपेंडेंट वो लोग डिपेंडेंट थे किसके ऊपर? प्राइवेट मनी लेंडर के ऊपर। जो रिच पर्सन थे, जो किंग थे, साहूकार पर्सन थे, उसके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता था। 71.6% एग्रीकल्चर फाइनेंस बिजनेस वाज मैनेज्ड बाय मनी लेंडर इन 1951। 1951 में 71.6% बिजनेस जो है वो प्राइवेट मनी लेंडर के द्वारा किया जाता था। जो साहूकार रिच पर्सन थे उसके द्वारा बिजनेस किया जाता था। और वो लोग क्या करते थे? हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो फार्मर को चार्ज करते थे। उसके बाद आफ्टर इंडिपेंडेंट उसके अंदर थोड़ा सा चेंजेस आया। आफ्टर इंडिपेंडेंट एंड हैज हैड अ नेशनलाइज्ड बैंक व्हिच वाज रिड्यूस द इंपॉर्टेंस ऑफ मनी लेंडर। आफ्टर इंडिपेंडेंट जैसे ही कंट्री के अंदर बैंक आने लगी, उसके बाद नेशनलाइजेशन हो गया बैंक का, फिर उसके बाद मनी लेंडर का जो इंपॉर्टेंस था वो धीरे धीरे कम हो गया, और गवर्नमेंट ने भी फाइनेंस के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की। उसके बाद दिया गया है गवर्नमेंट हैज एक्सपांडेड इंस्टीट्यूशनल एग्रीकल्चर फाइनेंस बाय कंस्ट्रक्टिंग रीजनल रूरल बैंक इन 1975। 1975 में रूरल बैंक जो है उन्होंने स्टार्ट किया और नेम दिया है नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इन 1982। 1982 को नाबार्ड जो है वो एस्टैब्लिश हुआ। नाबार्ड का मेन पर्पस ये था कि फार्मर को जो है वो फाइनेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, और इस सारे के साथ रीजन के कारण धीरे धीरे मनी लेंडर का स्कोप जो है वो धीरे धीरे कम हो गया, और फिर 27% ऐसी जितना उनका बिजनेस रह गया। नाउ नेक्स्ट वन इज एग्रीकल्चर मार्केटिंग। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी वीक होने के कारण फार्मर को ट्रांसपोर्टेशन में तकलीफ हो रही थी, एक जगह से दूसरी जगह पर गुड्स सेल करने में तकलीफ हो रही थी, और इससे क्या हो रहा था? जो मार्केट के अंदर हाई प्राइस उसको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही थी। ट्रेडर्स एंड होल्डर्स जो है उनको कंपलसरी जो है गुड्स सेल करना पड़ रहा था, और लोएस्ट प्राइस में उनको सेल करना पड़ रहा था। तो इस रीजन से उनको जो है जो बेस्ट प्राइस मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही थी, और मार्केट के अंदर जो इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए मार्केट से वो इन्फॉर्मेशन भी फार्मर को नहीं मिल रही थी। इससे उनका सेलिंग जो है वो कम हो रहा था, और कई बार तो गुड्स का लॉस भी उनको हो रहा था। ये भी एक रीजन बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है रूरल सोशल स्ट्रक्चर। इंडियन फार्मर जो है वो उसको बोला जाए तो वो कैसे है? गुजराती में केवाय तो घोड़ा છે। इंडियन फार्मर केवा છે? घोड़ा છે। और उनके पास जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन भी लीस्ट इंफॉर्मेशन है। इंडियन फार्मर बहुत भोले हैं, साथ में उनके पास जो इंफॉर्मेशन है वो भी लीस्ट इंफॉर्मेशन है, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, और वो ओल्ड ट्रेडिशन में जी रहे हैं, और उनके ऊपर जो भी प्रॉब्लम्स आती थी वो प्रॉब्लम्स को ऐसा मान रहे थे नेचर यानी कि कुदरत ने, भगवान ने दी हुई प्रॉब्लम है, इससे हम नहीं बच सकते या इसके ऊपर हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो इस रीजन के कारण उनको जो है इंस्पिरेशन की जरूरत अराइज होती थी, और उनको सपोर्ट की जरूरत हो रही थी, वो सपोर्ट नहीं मिल रहा था। दे आर नॉट हैविंग अ मोटिवेशन टू अटेन
इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे करना है वो स्मार्ट ट्रिक उनके पास नहीं थी। डेवलपमेंट ऑफ कल्टीवेशन, इंक्रीज इन इनकम कैसे करनी है, ये सारा का सारा नॉलेज नहीं होने के कारण प्रोडक्शन जो है वो लो हो रहा था। क्लियर टू ऑल। नेक्स्ट दिया गया है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर के कारण भी प्रोडक्शन जो है वो कम हो रहा है। इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर यूटिलाइज ओल्ड ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी। इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर पे आज के टाइम पर ओल्ड टेक्नोलॉजी जो है वो यूज हो रही है। आइडियोलॉजीज टेक्नोलॉजी विच मेक एग्रीकल्चर वीक, और फार्मर आज के टाइम में भी यूज कर रहे हैं प्लाउड एंड बुलक, यानी कि गुजराती में कहेवाय तो बળદગાડી અને हड़। तो बળદગાડી से वो लोग क्या कर रहे हैं, कल्टीवेशन कर रहे हैं ट्रैक्टर की जगह पर। They use a traditional seeds instead of the hybrid seeds. Hybrid seeds के सामने वो लोग आज भी जो है traditional seeds जो है वो यूज कर रहे हैं, which give a low productivity। इससे क्या हो रहा है, प्रोडक्टिविटी लो साबित हो रही है। और वो केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर की जगह पर आज भी जो है काउ डकिंग फर्टिलाइजर जो है वो यूज कर रहे हैं। तो इस रीजन के कारण उनका प्रोडक्शन जो है वो कम हो रहा है और पेस्टिस दवा भी जो है उनको नहीं मिल रही है। तो ये सारे के सारे रीजंस बताए गए हैं जिसके कारण एग्रीकल्चर सेक्टर पे प्रोडक्शन कम हो रहा है। क्लियर टू ऑल। नाउ नेक्स्ट वन इज अदर फैक्टर। अदर फैक्टर में फर्स्ट दिया है प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन। वन ऑफ द बिग रीजन फॉर लो प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इज अ पॉपुलेशन प्रेशर ऑन इट। सबसे बिग रीजन बताया गया है लो प्रोडक्टिविटी का, प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के प्रेशर के कारण क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर पे प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। पॉपुलेशन प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर कैन बी अंडरस्टूड बाय डिपेंडेंसी ऑन द एग्रीकल्चर एंड एम्प्लॉयमेंट। सब लोग जो है एग्रीकल्चर सेक्टर पे जुड़ रहे हैं तो सेलिंग में भी तकलीफ हो रही है। At the time of independence, 72% population was engaged in agriculture. इंडिपेंडेंट के टाइम में 72% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के साथ जुड़ी हुई थी और फिर उसके बाद 2001 में रिड्यूस हो गई, कितनी 58% हो गई, which was giving a 49% employment in agriculture in 2013-14। और धीरे धीरे अब जो है एग्रीकल्चर सेक्टर पर बर्डन जो है वो कम हो गया और इंडस्ट्रियल सेक्टर पे बर्डन बढ़ गया। तो ये भी एक रीजन बताया गया है कि अगर सब लोग एग्रीकल्चर पे जुड़े हुए होंगे तो भी एग्रीकल्चर सेक्टर में तकलीफ हो सकती है। नेक्स्ट वन दिया है लैक ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज यूज्ड अ फर्स्ट 5-year प्लान एक्सक्लूसिवली फॉर अ एग्रीकल्चर सेक्टर। गवर्नमेंट ने यूज किया है फर्स्ट 5-year प्लान एक्सक्लूसिवली फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर, बट फ्रॉम सेकंड 5-year प्लान 1956 इंडियाज इकोनॉमिक प्लानिंग सेंटर टू इंडस्ट्रीज। गवर्नमेंट जब भी प्लान करती है वो प्लान इंडस्ट्रीज के लिए होता है, लेकिन उसका प्लान जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए नहीं होता है। तो देखा जाए तो गवर्नमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर इंपॉर्टेंस नहीं दे रही है। तो इसका रीजन ये हो रहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर का डेवलपमेंट इरेगुलर और स्लो हो चुका है। गवर्नमेंट हैज नॉट गिवन हेल्प टू एग्रीकल्चर सेक्टर। तो ये एग्रीकल्चर सेक्टर में गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही है तो ये वोरिसम कंडीशन बनती जा रही है, चिंताजनक स्थिति जो है वो बनती जा रही है। तो आज हमने क्वेश्चन कंप्लीट किया, कॉजेस ऑफ लो प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। ये स्टूडेंट आज इस वीडियो के अंदर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। जय माता दी।